Good morning, friend. Today is 16 January. We will discuss some vocabulary from the Hindu और ये कल के पेपर से है 15 की, क्योंकि आज 16 है और 16 को पोंगल है, पोंगल को पेपर नहीं आता है। ठीक है, कल का पेपर आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था पहले पेज पे ही। दूसरा मैं बता दूं कि इसकी अगर पीडीएफ चाहिए आपको, क्या चाहिए? पीडीएफ। तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे प्रोवाइड करा दिया है। क्लियर? पहला वर्ड है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब तेज़ी से बढ़ाना होता है, जल्दी करना, मूव फास्टर और स्पीड अप। ठीक है, मैं आपको बता दूं इंग्लिश इज़ अ टूल। इंग्लिश एक टूल ही तो है, यू कैन यूज़, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यू विल अम्यूज, आप एंटरटेन होंगे, मज़े होंगे, अम्यूज करोगे विद क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी के साथ। ठीक है, आप कोशिश तो करके देखिए, मज़ा आने वाला है। ठीक है, इंग्लिश अगर आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं आपको डेफिनेटली बहुत प्रोग्रेस करोगे और मज़ा भी आएगा। अपसर्ज का मतलब तरक्की, उन्नति, सडन और एब्रप्ट स्ट्रोक इंक्रीज होता है, इसका मतलब ध्यान रखना, तेज़ी से बढ़ना। लॉक का मतलब सराबोर, तरबतर होना। डिस्कंसर्टिंग का मतलब परेशान कर देने वाला होता है, अपसेटिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, और थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो शेयर कर देना। बस इतना ही मोटिवेशन मुझे कल के लिए काम करने के लिए मजबूर करेगा, इतना कर दोगे आप तो। क्लियर है? सीक्वेंशियल का मतलब सिलसिलेवार होता है। कॉन्जुगेटिव कहते हैं सीरियल जिसको बोलते हैं। प्रिकैरिटी का मतलब एक ऐसी स्थिति होना अनसर्टेन वाली, ठीक है, लाइकली टू गेट वर्स, और वो और भी ज़्यादा क्या होने लगे, ख़राब होने लगे, उसे बोलते हैं प्रिकैरिटी। डिजिंग का मतलब चौंका देना या अचंभे में डालना, भौचक्का करना। हैविंग और कॉजिंग आ बिल्डिंग सेंसेशन, जो आपको क्या करे, कन्फ्यूज करे। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है प्रोन। प्रोन के साथ प्रपोजिशन टू आती है, ये भी ध्यान रखना। इसका मतलब प्रवृत्त होता है, संभावित होना, हैविंग अ टेंडेंसी। ठीक है, जो चीज़ बार बार होने की संभावना होती है उसे टेंडेंसी बोलते हैं, यानी प्रोन। स्टेपल का मतलब होता है निर्धारित, नथी करने की पिन। क्लियर? जिसको हम फास्टनर भी बोल सकते हैं, यानी बांधने वाला। रॉ मटेरियल भी स्टेपल का ही मतलब होता है। सिक्योर और फास्टन विद स्टेपल्स, जैसे कि आपने देखा होगा A4 शीट होती है, फोटो कॉपी कराने जाते हैं तो इसमें स्टेपलर से हम पिन लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, बंदी तो जाते हैं वो पेपर, तो इसी को बोलते हैं स्टेपल करना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नॉक के साथ प्रपोजिशन ऑन आती है, ये भी ध्यान रखना है। इसका मतलब प्रहार करना, मारना, स्मैश और वैक, यही दोनों सिनोनिम है इसके। इन्फ्यूजिंग का मतलब प्रभावित करना होता है, मन में बिठाना, इंस्टिल और इम्प्रेगनेट। ठीक है, ध्यान रखना। कट आउट का मतलब के लिए बना होना, कट ऑफ, फॉर्म और क्रिएट बाई कटिंग आउट, यानी कि आपने देखा होगा घरों में, पता है पहले कट आउट होते थे तो क्या होता था, वो यहीं फिट होता था, वो इसी के लिए सेपरेट काट के ऐसा लगता था काट के इसी में से इसी के लिए बनाया गया, तो डेट इज कॉल्ड कट आउट। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थी बुकैब। आई होप सो आपने एंजॉय की होगी ये वाली बुकैब। अब हम चलते हैं क्विज पे। ठीक है, लाइक शेयर इतना कर देना, मैं मैसेज पॉपअप कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, चलो अब हमने पैराजम्बल लिया हुआ है एक क्वेश्चन, सी एच एस एल का नहीं, CGL का ये। ठीक है, तो मैं इसे कट के CG और L लिख देता हूँ। पैराजम्बल है। देखिए, अगर आपने इसमें दो चीज़ ध्यान रखना, लिंक बिठाना है, थोड़े से ग्रामर के रूल लगाने हैं, सेंटेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ, लास्ट में मीनिंग लगाना है। अगर आपने मीनिंग आ गया तब तो कोई बात ही नहीं है, नहीं आ रहा तो लिंक और ग्रामर बिठाना है, ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इट इज़ बिकॉज द प्रैक्टिकल पीपल। अच्छा, बिकॉज आ गया तो बिकॉज तो हमेशा रिजल्ट के लिए बताता है। जैसे मैं आपसे पूछूं आप वहाँ क्यों जा रहे हो, तो आप बोलोगे क्योंकि मेरा काम है, क्योंकि, बोला नहीं बोला, यानी कि कारण बताने की कोशिश की। तो कारण से पहले मैंने सवाल पूछा, तभी तो बताया कारण। इसका मतलब बिकॉज आया है तो इसने कहीं ना कहीं सवाल पूछने की बात की होगी, तो इससे पहले एक सेंटेंस आ सकता है, मतलब सेंटेंस किसी और से शुरू होगा, ए से तो नहीं हो रहा। तो लिस्ट से हमारा पहला ऑप्शन बाहर। इट इज़ वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स टू सीक एडवाइस फ्रॉम देयर एल्डर्स। ये यंगस्टर में बहुत ही नॉर्मल है कि वो एडवाइस ढूंढने की कोशिश करते हैं या एडवाइस लेते हैं, कहाँ से, अपने बुजुर्गों से या अपने बड़ों से। ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस हो सकता है। एम्फेसाइजिंग अपॉन द टाइम प्रिवेल्ड द यूथ वेरी मच गेट देयर क्वेरीज आंसर सिस्टमेटिकली।
कि अगर हम जैसे समय चल रहा है उस पर देखें, ध्यान दें, तो बच्चे जो क्वेरी करते हैं, सवाल पूछते हैं ना, उनका आंसर सिस्टमेटिकली मिलता है। क्लियर है? अच्छा, सेंटेंस हमारा सी से नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब से स्टार्टिंग की है जोर देते हुए। कुल मिलाकर के हमें सेंटेंस को स्टार्ट करना है तो वो सब्जेक्ट से करना होगा, तो ये सब्जेक्ट तो बन नहीं रहा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। इन अ सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ऐसे ही, सिमिलर मतलब सेम, कॉन्टेक्स्ट का मतलब मैटर, यानी जिस मैटर पे आपने पहले बात की उसी मैटर की बात कर रहे हैं, तो फिर ये भी नहीं बन सकता। यानी कि हमारे पास केवल ऑप्शन बचा बी। बी से शुरू होगा तो डी से तो हो नहीं रहा और सी से भी नहीं हो रहा। अरे बाओ, यानी कि हमारे पास सीधा सीधा एक ही ऑप्शन बचा, तो हमारा क्लियर हो गया। एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। इट इज़ वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर टू सीक एडवाइस फ्रॉम देयर एल्डर्स। ये बहुत ही नॉर्मल है कि बच्चे एल्डर से क्या लेते हैं, आपकी सीख लेते हैं। बी हो गया। बी के बाद डी देखते हैं। इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, अगर हम इसी संबंध में बात करें कि द एल्डर आर इन मोस्ट लाइकलीहुड संभवतः एक्सपेक्टेड, उम्मीद की, टू गिव देयर एडवाइस एज द वर्ड ऑफ द गाइडेंस, कि उन्हें जो एडवाइस दे रहे हैं वो गाइडेंस के रूप में दे रहे हैं। तो देखो सेंस बन गया, लिंक बन रहा है, सेंस भी बन रहा है। ठीक है, सिमिलर वे की बात कर रहा है, सिमिलर कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है। अब सी देख लेते हैं। एम्फेसाइजिंग अपॉन द टाइम डेट प्रिवेल्ड, जैसे कि समय चल रहा है उसी के अनुसार, डोमिनेटेड समय है। यूथ वेरी मच गेट देयर क्वेरी आंसर सिस्टमेटिकली, और जो बच्चे हैं ना, यूथ हैं, वो अपने एल्डर से जो भी क्वेश्चन करते हैं, जो भी क्वेरी करते हैं, उनका आंसर भी सिस्टमेटिकली मिल जाता है। एक ही बात करूँ, इट इज़ बिकॉज द प्रैक्टिकल पीपल इन द सोसाइटी बोस्ट हैविंग द प्रैक्टिकल अप्रोच टू लाइफ। जो प्रैक्टिकल मैन है, यानी बुजुर्ग लोग हैं, यानी कि जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो सोसाइटी में यही कोशिश करते हैं, हैविंग प्रैक्टिकल अप्रोच टू द लाइफ, और लाइफ के लिए भी कैसा हो, प्रैक्टिकल अप्रोच हो, नज़रिया प्रैक्टिकल हो। ठीक है, यानी कि मेरे पास ऑप्शन नंबर केवल डी, सॉरी 4 नंबर जो है ये वाला, ठीक है, अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, और कोई नहीं है। क्लियर? तो इस तरह के अप्रोच आपको लगाना है। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका जो पैराजम्बल है वो कैसा लगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं क्या है। मैचिंग का मतलब होता है कि एक जैसे होना। कह रहे हैं आपकी पैंट ना शर्ट से मैच कर रही है। क्या बात है भाई, मैचिंग हो रही है, मैचिंग मैचिंग कपड़े पहने हैं ना, ये ऐसे बोलते हैं, दोनों कपल ना मैचिंग कपड़े पहने होंगे, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो चीज़। तो मैचिंग का मतलब सेम होना, ये बात तो समझ में आ गई। सिनोनिम फाइंड करना है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है बिल्कुल अंतर करना, भेद करना। ठीक है, रिजेंबलिंग का मतलब होता है सेम। ठीक है, यू आर लुकिंग रिजेंबलिंग योर पेरेंट्स, टू योर पेरेंट्स। ठीक है, अपने पिता की तरह दिखाई दे रहे हैं आप। पेरेंट्स का मतलब माता पिता की तरह। एडोरिंग का मतलब होता है किसी की प्रेज करना, तारीफ कह सकते हैं। अपॉइंटिंग का मतलब होता है किसी को नियुक्त करना। ठीक है, ये अपॉइंट करना, बात एक ही है। तो अब आप ही बताइए कि इसमें कौन सा हो सकता है। रिजेंबलिंग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो कितना आसान था, अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से अप्रोच लगाया होता तो आसानी से कर पाते। क्लियर? तो ये सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। थोड़ा सा कम था, मैं एडिटोरियल इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि वो कल का एडिटोरियल है। ठीक है, तो देख लें, पढ़ लें, कल का ही एडिटोरियल बुक है, मैंने आपको दे ही दिए। ठीक है, और कम्युनिटी में जितने भी क्वेश्चन डालता हूँ मैं, उसे ज़रूर अटेम्प्ट किया करो आप। दूसरा जो पैरा मैं करा रहा हूँ, ठीक है, वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, और प्लस उसकी जो टेक्निक है ना सॉल्व करने की, वो कैसी लगी। ठीक है, ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है अगर इस तरह से आप करते हैं। कम्युनिटी में जो भी क्वेश्चन डाला उसे ज़रूर टैकल कीजिए, शेयर कीजिए एक दूसरे को, और थोड़ा सा ना शेयर कर दोगे तो मुझे बड़ा फ़ायदा होगा रियली में। तो फ़ायदे का मतलब है कि फैमिली बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, कनेक्ट होंगे, तो मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं भी आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करूँगा। एडिटोरियल विजिट करा देता हूँ, ठीक है, आपके लिए। एडिटोरियल है प्रोहिबिटिव गेन, यानी कि निषेधात्मक, मैं बता देता हूँ, फ़ायदा, यानी कि ऐसा फ़ायदा जो हम नहीं चाहते हैं। क्लियर है?
राइजिंग फूड प्राइसेस, जो उठते हुए फूड प्राइसेस यानी कि कीमतें बढ़ती हुई में अफेक्ट, जो असर डाल सकती हैं ऑलरेडी वीक कंजप्शन, ऐसे कंजप्शन, ऐसी वस्तुओं का जो जिनका कंजप्शन कैसा है, बहुत ही कमज़ोर है, यानी कि जिनका इस्तेमाल या खाने पीने को वाली कोई भी चीज़ हो सकती है इस्तेमाल करने वाली भी, तो जिनका कंजप्शन क्या है, बहुत ही कमज़ोर है, ऐसी चीज़ों पर बढ़ते हुए प्राइस है, महंगाई जो है असर डाल सकती है। क्लियर? देखो एक्सेलरेटिंग, अपसर्जिंग, लॉग, ठीक है, ये तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।